तो एपिसोड 04 की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहाँ से पिछले वाले एपिसोड का एंड हुआ था। लास्ट एपिसोड के एंड में हमने एक लेक को देखा था। उस लेक के सामने हमारा हीरो खड़ा होता है। उसी के अंदर से एक बड़ा सा फायरबॉल निकल के आसमान में चला जाता है और वो धीरे धीरे करके बहुत ज्यादा बड़ा होने लगता है। और उसी फायरबॉल के अंदर एक चीज होती है, एक आर्टिफैक्ट होता है चारों तरफ से फायरबॉल के अंदर घिरा हुआ था। तो वो फायरबॉल जो होती है ना, वो धीरे धीरे करके बढ़ने लगती है। हीरो बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है ये क्या चीज है। खैर जी, जो भी चीज है बहुत खतरनाक है, मुझे यहाँ से भागना पड़ेगा। उससे बचने के लिए भागना शुरू कर देता है। दूसरे ही पल हमें दूसरा सीन बाहर का दिखाया जाता है कि कैसे सभी लोग बैठे वहां पे कल्टीवेट कर रहे होते हैं और ध्यान लगा रहे होते हैं। इससे हमारे हीरो की जोरदार चिल्लाने की आवाज आती है। तो लिंगियो कहता है ये बच्चा तो काफी ज्यादा घबरा गया है, मैंने उसको थोड़ा धमकी दे दिया तो देखो वो कितना ज्यादा डर रहा है मेरे से। अचानक से ये जिंगी अपनी आंखें खोलता है और बहुत ज्यादा घबराते हुए वो हाफने लगता है। सभी लोग बातें करते हैं और कहते हैं क्या ये लिंगियो ने जो इसको धमकाया है उसकी वजह से काफी ज्यादा डरने लग गया है, ये बच्चा तो बहुत ज्यादा डरपोक है। जोर जोर से हाफ रहा होता है तो लिंगियो कहता है लगता है जैसे मैंने कुछ ज्यादा ही कर दिया है, और वो हमारे हीरो की तरफ ही देखने लगता है। वहीं हमारे दूसरी तरफ हमारे टीचर भी ये जिंगी की तरफ देखते हैं और कहते हैं कि बच्चे अगर तुम टेस्ट नहीं देना चाहते तो कोई भी बात नहीं, बट फिर भी टेस्ट बहुत जल्दी शुरुआत होने वाली है टेस्ट की, तो तुम भी अपने आप को रेडी कर लो। हमारा ये जिंगी मन में कहता है हुआ क्या, अचानक से मैं जैसे अपने सपनों के अंदर चला गया और वो सब क्या था जो अभी अभी हुआ है। दूसरी तरफ वही टीचर सभी बच्चों को जो होते हैं ना नेक्स्ट टेस्ट के लिए एग्जाम के लिए डायरेक्ट पैलेस में लेके जा रहे होते हैं। हमारे ये जिंगी भी खड़ा होता है और उसके साथ एक बंदा वहां आता है उससे मिलने के लिए और बात करने के लिए, बट हमारा हीरो उसे इग्नोर कर देता है। बंदा कहता है मुझे इग्नोर मत करो। जिंगी बोलता है मुझे पता है कि तुम भी मेरा बोल के तुम भी हंसना चालू कर दोगे। तो बंदा कहता है नहीं नहीं, क्या बात कर रहे हो, मैं तुम्हारे ऊपर हंसने के लिए तो बिल्कुल नहीं आया, बस तुम्हें ये बताने के लिए आया हूँ जिसको हम लेडी यैन कहते हैं ना, जो लड़की यहाँ पे तुम्हें इग्नोर करके चली गई थी, वो बस तुम्हारी चिंता कर रही थी कि तुम यहाँ पे टीचर को सच्चाई बता दो, पर तुमने सच्चाई नहीं बताई। क्योंकि तुमने सच्चाई नहीं बताई तो वो तुम्हें इग्नोर करके चली गई, तो उसे तुम बुरा मत ठहराना और ऐसा मत समझना कि वो लड़की यहाँ पे तुमसे कोई गुस्सा या फिर कुछ और बात है। बस वो लड़की यहाँ पे ये सोच रही थी कि तुम्हें यहाँ पे कहीं उससे बुली ना होना पड़े। लड़की को ये लड़का जो होता है ना लेडी आन करके बुला रहा रहता है, तो मैं अभी के लिए थोड़ा बहुत लेडी आन करके कह लूंगा। उस लड़की भी सारे लोग हंसते हैं, वो कभी भी किसी के बारे में भला नहीं चाहते। वो सभी लोग बहुत ज्यादा बेकार होते हैं और घटिया किस्म के लोग होते हैं जो अपनी केयर करते हैं और दूसरों का तो उन्हें कोई मतलब ही नहीं रहता, तो हमेशा तुम्हारे बारे में उल्टा सीधा बोलते रहते हैं। बट सबसे ज्यादा हैरानी बात तो ये है कि मैं बहुत ज्यादा हैरान हूँ ये बात को लेके कि वो सभी लोग तुम्हारा इतना मजाक उड़ाते हैं, उल्टा सीधा तुम्हारे बारे में बोलते हैं, फिर भी जरा देखो तुम कैसे उन सभी बातों को एंड्योर कर लेते हो और तुम्हें कोई भी ज्यादा दिक्कत नहीं होती। तुम यहाँ पे आसानी के साथ उनको सह लेते हो, अपने अंदर ही दबा के रखते हो, जो कि एक बहुत ज्यादा खतरनाक इंसान ही कर सकता है। इसके पास ना ऐसी हिम्मत हो, यानी तुम्हारे अंदर बहुत ज्यादा हिम्मत भरी है, तभी जाके तुम उनकी बातों को सुन लेते हो और कुछ जवाब नहीं देते और शांत कर लेते हो अपने दिल को, जो कि बहुत ज्यादा ही हिम्मत का काम होता है। ये चीज जान के ये जिंगी मुझे तुम्हारे बारे में ये चीज जान के बहुत ज्यादा अच्छा लगा। तो ये जिंगी भी बहुत ज्यादा खुश होता है उस बंदे की बातों को लेके, क्योंकि वो बंदा बात ही इतनी प्यारी प्यारी कर रहा होता है, यानी कि वो वाकई में एक अच्छा दोस्त बनना चाहता होता है। बात को आगे बढ़ाता है और कहता है मेरा नाम लिन होंग है और मैं तुमसे बस दोस्ती करना चाहता हूँ, क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे, क्योंकि मेरे को तुम बहुत ज्यादा खास इंसान लगे। जिंगी के साथ वो हाथ को मिलाते हैं और दोनों आपस में मिलते हैं। दूसरी तरफ पैलेस के अंदर जहाँ पे इनका मेन जो सेकंड एग्जाम है वो होने वाला है, तो टीचर लेके आते हैं और कहते हैं यहाँ पे हमारा सेकंड एग्जाम होगा। दूसरा डिसाइपल ही बात करते हैं कि ये तो जगह बहुत ज्यादा ही बड़ी है, तो टीचर कहते हैं खैर हमारा जो सेकंड एग्जाम है वो जल्दी से इसके अंदर होगा। तो वो दरवाजा खोल के अंदर दिखाते हैं, वहाँ पे एक बहुत बड़ी जगह होती है, कुछ बड़े बड़े एल्डर और बड़े बड़े मास्टर बैठे रहते हैं, जो कि यहाँ पे ये देखेंगे कि सेकंड एग्जाम में कौन अच्छा करेगा। जो अच्छा करेगा वो डिसाइपल के तौर पे चुन लेंगे, कि अगर जो बच्चा उन्हें अच्छा लगा जो टैलेंटेड है वो उसको चुन लेंगे। खास करके हमारे वाइस प्रिंसिपल, वहाँ पे वाइस प्रिंसिपल ही बैठे होते हैं। हेवनली स्टार एकेडमी के वाइस प्रिंसिपल हैं जिनका नाम जू है, मैं इनको प्रिंसिपल जू कहूंगा या वाइस प्रिंसिपल जू। बच्चे जो होते हैं ना बहुत ज्यादा ही स्टार एकेडमी का तारीफ करने लगते हैं और बातें बकवास करने लगते हैं। तो टीचर शांत करते हुए कहते हैं प्रिंसिपल जू कि सभी शांत हो जाओ, यहाँ पे तुम्हारा दूसरा एग्जाम हम लेने वाले हैं। हमारे जैसे कुछ एल्डर्स वगैरह बैठे हुए हैं और मैं खास करके मैं जो कि वाइस प्रिंसिपल हूँ हेवनली स्टार एकेडमी का, मैं खास कर तो मैं ध्यान से देखूंगा। बच्चे ज्यादातर टॉप पे आएंगे, मैं उनको एज अ डिसाइपल के तौर पे चुन लूंगा और खुद पर्सनली उनको सिखाऊंगा कि कैसे वो राइज कर सकते हैं। अब मैं तुम्हें रूल्स के बारे में भी समझा देता हूँ। यहाँ पे हर एक बच्चे के लिए उसकी एक पर्सनल टेबल है, उस टेबल के ऊपर करीबन 6 से 7 या 7 से 8 स्टोन रखे हुए हैं, उन्हें सोल क्रिस्टल भी कहा जाता है। वो सोल क्रिस्टल जो है तुम्हारी इननेट टैलेंट को बाहर निकालेंगे, बस अपनी पावर्स को रिलीज करना है, और जैसे तुम यहाँ पे उनको एनर्जी के साथ यहाँ पे मिक्स करोगे तो वो ग्लो होने लग जाएंगे, और वो जितना ग्लो करेंगे उस जितने ज्यादा ग्लो करेंगे उतना ही ज्यादा तुम्हारे अंदर इननेट टैलेंट कूट कूट के भरा है। जो बच्चे यहाँ पे पहले
पहले 2 रेड क्रिस्टल को यानी 2 रेड सोल क्रिस्टल को एक्टिवेट करते हैं और उसे ग्लो करते हैं, तो वो बच्चे यहाँ पे क्लासेस को अटेंड कर पाएंगे। जो बच्चे 3 क्रिस्टल को सेंस करके उन्हें ग्रो करेंगे, तो इसका मतलब है कि 3 क्रिस्टल को ग्लो करने वाले बच्चे ज्यादा टैलेंटेड माने जाएंगे। ग्लो कर दें ऐसे बच्चे बहुत कम देखने को मिलते हैं, तो इस वजह से मैं उन्हें अपना डिसाइबल बनाऊंगा। वो बच्चे हेवनली स्टार अकेडमी के पर्सनल डिसाइबल बनेंगे, जो हेवनली स्टार अकेडमी का नाम को ऊपर करेंगे और वो हेवनली स्टार अकेडमी के नाम को राइज करवाएंगे। क्रिस्टल को ग्लो करने का मतलब ये नहीं है कि तुम यहाँ पे बहुत ज्यादा ताकतवर हो या ये है वो है। तुम्हारे अंदर एक इन्नेट टैलेंट छुपा हुआ है जो कि बाहर तभी आएगा तुम आगे ग्रो करोगे, पर उससे पहले ये क्रिस्टल को देखने दो कि आखिर तुम्हारे अंदर कितना ज्यादा इन्नेट टैलेंट कूट कूट के छुपा हुआ है या भरा हुआ है। चूज यान, जल्दी से इस जो एग्जाम है इसकी शुरुआत करो। तो चूजियान जो होता है ना, जो टीचर है इन सभी बच्चों का, कहता है अच्छा ठीक है एल्डर, जैसा आप बोलते हो। वो बच्चों को वही सारे रूल दोबारा से समझाते हैं और कहते हैं हर एक बच्चे के लिए उसकी एक पर्सनल टेबल है जिसके ऊपर उन सभी के लिए कुछ क्रिस्टल रखे हैं। जो ज्यादा क्रिस्टल को ग्लो करेगा बच्चे का टैलेंट उसी हिसाब से देखा जाएगा कि वो बच्चा कितना ज्यादा टैलेंटेड है, और फ्यूचर के लिए हेवनली स्टार अकेडमी के लिए वो इंसान और वो जो कल्टिवेटर है फ्यूचर में वो काफी ज्यादा कंट्रीब्यूट करेगा इस पूरे हेवनली स्टार अकेडमी के लिए। आगे बढ़ना है और अपनी जो एनर्जी है उसके साथ यहाँ पे क्रिस्टल को सेंस करना है और उसकी पावर्स को और उसे ग्लो करवाने में मदद करनी है, नहीं उसे ग्लो करना है। कि तुम बच्चे कैसे ग्लो करते हो, तो यहाँ पे एक बंदा जो होता है ना बहुत ज्यादा मेहनत के साथ बड़ी मुश्किल के साथ यहाँ पे 3 क्रिस्टल को ग्लो करता है। तो यहाँ पे कुछ बंदे पीछे से बात करते हैं और कहते हैं ऐसे हो सकता है, जरा देखो इस लड़के ने आते ही साथ यहाँ पे 3 क्रिस्टल को ग्लो कर दिया और एक्टिवेट कर दिए, तो वाकई में लड़का जो है कमाल का है। कहता है हाँ ये नोबल तो है, तो नोबल की पावर तो ऐसी होती है बचपन के साथ। तो एक और जो एल्डर होता है ना साथ में, वो कहता है मतलब प्रिंसिपल के साथ में कि ये बच्चे बहुत ज्यादा खास हैं, इस साल के बच्चे काफी ज्यादा टैलेंटेड है। ये बच्चे ने यहाँ पे 3 क्रिस्टल को लाइट अप कर दिया है, जबकि साथ वाले एल्डर भी कहते हैं हाँ एक्सीलेंट, सभी लोग बच्चे जो है काफी खतरनाक और पावरफुल हैं। जबकि साथ ही हमारे जो होता है ना लिंग की बारी होती है, तो काफी ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट होता है और कहता है खैर मुझे क्या लेना देना, ये सभी तो छोटे मोटे कीड़े मकोड़े हैं, मैं दिखाता हूँ कि आखिर असली टैलेंटेड लड़का क्या होता है, मैं यहाँ पे ज्यादा क्रिस्टल को ग्लो करूंगा। प्रिंसिपल जू की ध्यान भी उसी लड़की की तरफ जाती है। बंदा मन में कहता है मैं आज ज्यादा क्रिस्टल को ग्रो करूंगा और मैं पर्सनल डिसाइबल भी बनूंगा हेवनली स्टार अकेडमी का, और प्रिंसिपल जू को मुझे खुद ट्रेन करना पड़ेगा। 3 क्रिस्टल लाइट अप होते हैं, सभी बच्चे कहते हैं जरा देखो शायद इसने 3 क्रिस्टल को लाइट अप कर दिया, ये भी कमाल होता है। क्यों कहता है चलो देखते हैं कि आखिर मैंने कितने क्रिस्टल को ग्लो किया है। जब वो देखता है तो बहुत ज्यादा उसकी हैरानी हो जाती है क्योंकि वो 3 क्रिस्टल को ही लाइट अप कर पाया होता है, और वो कहता है मैं लेंगे वाला 3 क्रिस्टल को क्यों लाइट अप किया, मुझे इससे सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगी, मुझे और ज्यादा क्रिस्टल को लाइट अप करना है। प्रिंसिपल जू भी उसकी एफर्ट्स को देख के बहुत ज्यादा हैरान होते हैं क्योंकि यहाँ पे वो बहुत ज्यादा मेहनत करने के बाद यहाँ पे 4 क्रिस्टल को तो लाइट अप कर ही देता है, बट उसने मेहनत की होती है ताकि वो 4 क्रिस्टल को लाइट अप कर पाया होता है, नहीं तो वो 3 क्रिस्टल पे फंस जाता है। खैर सभी लोग कहते हैं हैरानी से क्या लिंगियो ने यहाँ पे 4 क्रिस्टल को सेंस कर लिया है, तो कमाल है। एपिसोड का एंड भी हो जाता है। सायोनारा।